गाजा के पास इजरायली समुदाय पर हमास द्वारा किए गए बड़े हमले और इजराइल में दागे गए हजारों रॉकेट से मरने वालों की संख्या 700 से अधिक हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 12 से अधिक सैनिक और पुलिसकर्मी शामिल हैं जो कि आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि अस्पतालों में घायलों की संख्या 2048 तक पहुंच गई है, जिनकी 20 की हालत भयंकर गंभीर है और 330 गंभीर रूप से घायल है। हमले के 30 घंटे से अधिक समय के बाद भी सेना सीमावर्ती समुदायों में बंदूकधारियों से लड़ाई जारी रखे हुए है। हमास के हमलों के बाद जहां कई देशों ने हमास के हमलों का विरोध किया, तो वहीं अब भारत में फलस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह जानने की जरूरत है कि हमास ने हमला क्यों किया। फलस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने कहा कि कोई भी संघर्ष जब शुरू होता है तब से ही बुरा होता है। हालांकि यह जानने की जरूरत है कि हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। उन्होंने कहा हमें वर्षों पीछे जाकर इजरायली बलों द्वारा किए गए नरसंहार को भी देखना चाहिए। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक इजराइल फलस्तीन और वेस्ट बैंक में 260 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि इजरायलियों द्वारा की गई हत्याओं के बारे में भी बात होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, जो कोई नहीं करता है। हैजा ने आरोप लगाया है कि इजरायली हर जमीन पर कब्जा करते हैं, बस्तियां बनाते हैं, इतना ही नहीं लोगों को जेल में डाल देते हैं, लोगों की हत्या भी कर देते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार हमले के 30 घंटे से अधिक समय के बाद भी सेना सीमावर्ती समुदायों में बंदूकधारियों से लड़ाई जारी रखे हुए है। समाचार वेबसाइट काहिरा 24 और द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक पुलिस अधिकारी ने 2 इजरायली पर्यटकों और एक मिस्र के नागरिक को गोली मारकर हत्या कर दी है। दक्षिणी इजराइल में इजरायली सेना का अभी पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ है। हमास के आतंकवादी गाजा के पास कई इलाकों में इजरायली सैनिकों के साथ गोलीबारी जारी रखे हुए हैं। IDF होम फ्रंट कमांड ने दक्षिण के निवासियों को घर पर रहने के लिए कहा है। इसी बीच गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों में 2300 से अधिक लोग घायल हैं। इसमें 213 बच्चे और 140 महिलाएं शामिल हैं। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मारे गए 413 लोगों में 78 बच्चे और 41 महिलाएं हैं। फिलिस्तीन सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के आवासीय घरों, कृषि भूमि, सरकारी संस्थानों और पुलिस चौकियों पर भारी हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो में गाजा पट्टी के विभिन्न इलाकों में धुएं का गुबार उड़ता दिख रहा है। बड़े बड़े विस्फोटकों की आवाज भी साफ सुनी जा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हागरी ने इजरायली मीडिया आउटलेट से कहा कि वायुसेना ने गाजा में हमास के लगभग 800 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यह देखते हुए कि सैनिकों ने पट्टी की सीमा से लगे क्षेत्रों में लड़ाई के दौरान दर्जनों आतंकवादियों को भी पकड़ा है। शनिवार की सुबह हमास ने इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया था।